अगर आपका पार्ट 4 में इस पार्ट को हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आगे से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 2 सितंबर 1939 में। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसके जो मेन दो टीमें वो थी एक्सिस पावर और अलायंस पावर। एक्सिस पावर वो जो है ना शक्तिशाली थी, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया और इटली हो गया। और अलायंस में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए बाद में जुड़ा था। और रशिया को दोगला बोलते हैं क्योंकि यह पहले एक्सिस पावर की तरफ से था प्रथम फर्स्ट वॉर में। और 1939 की ही घटना है कि अगस्त ऑफर ब्रिटेन ने हमें ऑफ़र किया था। इस ऑफ़र के तहत इंडियन आर्मी को हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेजना था ब्रिटेन की तरफ से। फिर आते हैं हम 2 सितंबर 1939 से अप्रैल 1940 तक। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसे नकली युद्ध कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक किसी भी देश ने एक दूसरे के ऊपर बम नहीं गिराया था, इसीलिए इसे नकली युद्ध कहा जाता है। और ये मेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये स्टार्ट होने का कारण था जर्मनी का पोलैंड पे हमला करना। फिर हम आते हैं 1939 आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने ना जितने 9 स्टेट पे इनका जो चुनाव जीते थे वहाँ से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ब्रिटिशर ने जो हमारी आर्मी थी उसे हमारी बिना परमिशन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर लिया था। फिर आते हैं हम 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ऑब्जर्व, जो मुस्लिम लीग होती है वो इस डे को डिलीवरेंस डे के रूप में मनाती है। डिलीवरेंस डे का मतलब होता है कि मुक्ति दिवस। क्यों मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर जी करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने 7 सीटें होती है उससे रिजाइन दे देती है। इस कारण ये लोग कांग्रेस की नेगेटिविटी को फैलाना चाहते हैं, नेगेटिव पार्ट जो इमेज होती है उसको फैलाना चाहते थे, इसलिए ये सेलिब्रेट करते हैं। फिर आते हैं हम 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करी थी। कौन से सेशन में करी गई थी? ये जो सेशन था ये लाहौर में हो रहा था। फिर हम आते हैं 1940 कैप्टन मोहन सिंह। जो कैप्टन मोहन सिंह होते हैं इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मलाया आइसलैंड में करी थी जो इंडोनेशिया में है। फिर हम आते हैं 1940 जो राजा महेंद्र प्रताप होते हैं ये अपनी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाते हैं काबुल में। इसके बाद 1940 की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसे इंडिविजुअल सत्याग्रह कहते हैं। ये सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ये जो जो सत्याग्रह था ये फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह था। ये कहाँ पर किया था इन्होंने? ये किया था इन्होंने महाराष्ट्र पनवार में किया था। और जो विनोबा भावे हैं ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, और ये इन्होंने भूदान आंदोलन कहाँ किया था? ये महाराष्ट्र में किया था। और इन्हीं से एक रिलेटेड फैक्ट है, 1959 में विनोबा भावे को फिलीपींस की सरकार ने रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया था। ये सम्मान पाने वाले ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। फिर हम आते हैं 1941 में जापान ने यूएसए पर अटैक कर दिया होता है। इससे पहले यूएसए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व नहीं था। जैसे ही जापान ने यूएसए की उंगली कर दी तो यूएसए ने पलट के जवाब दे दिया, जो कि आप जानते ही हैं। फिर हम आते हैं 1942 जो हमारी इंडियन आर्मी है वो यहाँ से एस्केप हो जाती है, यानी भाग जाती है इंडिया से, और ये चली जाती है जर्मनी, इटली और जापान। क्यों चली जाती है? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ये ब्रिटेन हुकूमत से खिलाफ युद्ध करना चाहते थे, इसलिए ये इंडिया से चली जाती है जर्मनी, इटली और जापान। उसी समय जो सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात होती है हिटलर से, और हिटलर इन्हें मैन ऑफ इंडिया की उपाधि देते हैं सुभाष चंद्र बोस को। यानी एक ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी और किसने दी थी? ठीक है। फिर हम आते हैं 1942 में रास बिहारी बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी ये इन्होंने की थी टोक्यो में करी गई थी, जो टोक्यो जापान में है। और पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मलाया आइसलैंड पर किन्होंने करी गई थी? वो करी गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा करी गई थी। फिर हम आते हैं 1942 में एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स होते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमारी सेना है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व हो जाए और वो ब्रिटेन की तरफ से लड़े। और ये हमें फिर संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे। तो फिर गांधी जी ने इसी पर बोला था ये तो वह बैंक हो गया जो क्रैश हो गया, फिर आप उस बैंक का हमें चेक दे रहे हैं, यानी किसी काम का ये परमिशन नहीं है। पिछली बार जब आप 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पलट गए थे, इस बार भी आप पलट जाओगे, इसलिए इसे पोस्ट चेक इन क्रैशिंग बैंक कहा जाता है। अब हम आते हैं 9 अगस्त 1942 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। कहाँ शुरुआत करते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं बॉम्बे में। कौन से स्थान पर? क्रांति स्थल नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसका सबसे फेमस स्लोगन है करो या मरो। करो या मरो जो स्लोगन होता है वह इस आंदोलन का प्रमुख होता है। फिर आते हैं हम दिस मूवमेंट कोल्ड इज हेडलेस लीडर। ये जो मूवमेंट था ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसका कोई प्रमुख हेड नहीं था, और इसको जो काफ़ी हद तक अरुणा आशा फली जी है वो इनको बहुत आगे तक इसको डायरेक्शन करती है, और इसीलिए इन्हें भारत के आज़ाद होने के बाद इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये दिल्ली की प्रथम मेयर थी, यानी अरुणा आशा फली जो पहली महिला जो मेयर थी वो दिल्ली की थी।
फिर हम आते हैं 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस और राज बिहारी बोस जो है वो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। कहाँ करते हैं? ये सिंगापुर में करते हैं। और फिर ये अपने जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं ये रेडियो पर एक स्लोगन देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर दूसरा बोलते हैं चलो दिल्ली, और तीसरा होता है जय हिंद। फिर सुभाष चंद्र बोस इसी साल एक टेम्परेरी अस्थायी जो सरकार होती है वो सिंगापुर में गठित कर देते हैं, जहाँ से वो भारत को चला सके। फिर आते हैं हम 6 जुलाई 1944 फ्रॉम रंगून रेडियो। जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं ये गांधी जी को इसी डेट को यानी 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो पर गांधी जी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि देते हैं। फिर 1944 में सुभाष चंद्र बोस को कैप्चर कर लिया जाता है। कहाँ से? कोहिमा एवं त्रिपुरा के यहाँ से इनको कैप्चर कर लिया। फिर हम आते हैं 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 में एटम बम हिरोशिमा पर गिराया था। किसने गिराया था? 9 अगस्त 1945 में एक और बम गिराया जाता है नागासाकी पर, जिसका नाम होता है उस एटम बम का फेटमैन नाम होता है, जो यूएस से गिरा था। ये तो आपको मालूम ही है। इसकी जो डेट है 6 अगस्त 1945, ये याद करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था और या नागासाकी पर कब गिराया गया था। तो सिर्फ 6 अगस्त को 1945 में गिराया था, उसके 3 दिन बाद ही नागासाकी पर गिराया जाता है। फिर हम आते हैं 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र डिसअपेयर हो जाते हैं। कहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं? क्योंकि इनका जो एरोप्लेन होता है वो जापान के फार्मोसा आइसलैंड से गायब हो जाता है। 18 अगस्त 1945 की बात है। फिर हम आते हैं 1945 जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है, इंडियन नेशनल आर्मी, वो 4 पार्ट में होती है। एक गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, थर्ड होती है सुभाष ब्रिगेड और फोर्थ होती है रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। और जो फर्स्ट वाली गांधी ब्रिगेड है इनके जो है प्रेम साइकिल, सेकंड के शहनवाज और थर्ड के गुरु बखत सिंह ढिल्लर, और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की होती है लक्ष्मी साइकिल। लेकिन जो प्रतिभा पाटिल होती है जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होती है वो इनका पार्ट होती है, यानी महज 10 से 13 वर्ष की उम्र में। फिर हम 1945 में आते हैं। इसमें जो जितने भी ये हैं गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड, इनके जो लीडर होते हैं उनके ऊपर ये ट्रायल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये वो इंग्लैंड ब्रिटेन की तरफ से वो नहीं लड़ते हैं, युद्ध नहीं लड़ते हैं, इसलिए जो ट्रायल चलता है वो कहाँ होता है? दीवाने आम लाल किला में चलता है। और इसके महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लोअर कौन थे? लोअर थे जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर स्वरूप, अरुणा आशफ अली और केड एंड काटजू भोलाभाई देसाई। फिर हम आते हैं 1945 में एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस होती है यही अपने IMF और वर्ल्ड बैंक की नींव रखते हैं। यानी इसी साल 1945 में IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी जाती है। क्यों करी जाती है? इनका मेन मोटिव होता है जो भी नए कंट्री आज़ाद हो रहे हैं उनको पैसे की मदद करना, यानी आर्थिक मदद करने के लिए ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है, जिसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी जाती है। और लास्ट टाइम एट द टाइम ऑफ आवर स्वतंत्रता, यानी भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन लेबर पार्टी उनकी सरकार थी ब्रिटेन में, और उनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लाइमेट एटली। और जो इंडिया जो फ्रीडम हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था वो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंट बेटन के हिसाब से हुआ था। और जो इंडिया स्वतंत्रता एक्ट जो पास हुआ था वो था 18 जुलाई 1947 को पास हो गया था कि ना भारत अब आज़ाद हो जाएगा। और जो भारत को फ्रीडम थी वो लॉर्ड माउंट बेटन के हिसाब से 3 जून और 1945 को हो गई थी। इसके आगे वाली वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनकी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।